Good afternoon, ma'am. जी, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon to everyone. Dear students, कल हमने इन्फेंसी की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। सेंसरी डेवलपमेंट। मैम उसी का ही पार्ट है क्या ये? जी, उसका सेकेंड पार्ट है, आगे कंटिन्यू है। अभी वो जो हमारा ये टॉपिक है इन्फेंसी का, ये काफी बड़ा है। तो कल मैंने आपको Okay, ma'am. करेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना, ये आगे और करेक्टरिस्टिक्स है उसकी। Okay, ma'am. जी, so now I'm going to start. First one is the sensory development, means संवेदिक विकास। जो हमारे सेंसेस ऑर्गन होते हैं उनका विकास। जब हम संवेदिक विकास की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे सेंसेस ऑर्गन का विकास की बात की जाती है। जो हमारे हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारी जो होती है स्किल्स होती है, इनको डेवलप करता है। और जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसमें क्या क्या चेंजेस आता है इन्फेंसी के, यानी कि शिशु काल में। फर्स्ट वन इज अ हियरिंग। सेंसरी जो हमारा इन्फेंसी होते हैं, शिशु होते हैं, उनके सुनने में, देखने में, ऑल्फनेशन या फिर स्किन सेंसेशन में कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट वन इज सेंसरी डेवलपमेंट, हियरिंग। In the first few hours of life, infants hear as well as an adult with the head cooled. जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ घंटे तक जो बच्चा होता है उसकी सुनने की जो क्षमता होती है एक एडल्ट के बराबर होती है, एक वयस्क के बराबर होती है। जो एक शिशु होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसकी सुनने की क्षमता capable of discriminating sound, that difference is loudness, duration, direction, frequency. बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो साउंड्स बज रही हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सके, उसके अंदर डिफरेंस बता सके, पता कर सके। उसको पता होता है कि जो आवाजें आ रही हैं वो उन्हें अच्छी प्रकार से सुन सकता है। जैसे कि लाउडनेस, कितनी तेज आवाज है उसका वो एहसास कर सकता है। ड्यूरेशन, कितने घंटे की है, कितने घंटे तक बज रही है, उसका भी उसको एहसास होता है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है वो भी उसे पता होता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी जो आवृत्ति है आवाज की या फिर दिशा की जो आवृत्ति है उसमें भी वो अंतर कर सकता है कि किस दिशा से आवाज आ रही है, इसका उसको पता होता है। एट 4 to 6 मंथ, 4 से लेकर 6 महीने तक, react to a rapidly approaching the auditory stimulus in the same way as a visual stimulus.
एग्जाम्पल ब्लिंक इन द एंटिसिपेशन ऑफ द कोलिजन। जो शिशु होता है 4 to 6 मंथ में बहुत जल्दी धीरे धीरे, पहले धीरे था और एकदम रिएक्ट करना शुरू कर देता है। किसके लिए? जो सुनाई दे रहा है वो भी उसको प्रॉपर सुनाई देता है, और जो उसको विजुअल मतलब जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में क्या करता है, वो रैपिडली रिएक्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है अटेंटिव टू वॉइस। किसी भी आवाज के लिए वो अटेंटिव रहता है। सेक्सुअली हाई पिच फीमेल वॉइस। सेक्सुअली किसके लिए? जो फीमेल की वॉइस होती है, क्योंकि एक बच्चा जो सा है वो अपनी मदर की आवाज को बहुत जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि मदर उसके सबसे ज्यादा करीब होती है। तो हाई पिच फीमेल वॉइस, और किसी फीमेल की हाई पिच आवाज होगी, बहुत तेज आवाज होगी, तो उसको भी वो क्या करता है, अटेंटिव हो जाता है उसके लिए। 4.5 महीने तक रिकॉग्निशन ऑफ कॉमन वर्ड्स। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको वो पहचानना शुरू कर देता है, सच एज देयर ओन नेम, जैसे कि उसका खुद का नाम है। 7.5 महीने में एबिलिटी टू जनरलाइज द लैंग्वेज। जब वो बच्चा 7.5 महीने का हो जाता है, तो वो जो सा है लैंग्वेज को, भाषा को समझना शुरू कर देता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो लैंग्वेज को समझ पाए। लर्न पैटर्न टू अदर्स टोन, और जो दूसरे बोल रहे हैं उनके द्वारा बोली गई भाषा को वो, उनके द्वारा बताए गए पैटर्न को वो समझ सकेगा। इंस्ट्रूमेंट टिम्बरस एंड द एनिमल साउंड्स, और जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उनके भी साउंड्स को वो महसूस कर सकेगा, और जो एनिमल्स की आवाजें होती हैं उनको भी वो सुन सकता है, उनकी पहचान कर सकता है। मैम सॉरी, दोबारा बोलना एक बारी। कौन सा पॉइंट बेटा? यही एनिमल्स वाला क्या कहा आपने? जब वो 7.5 महीने का होता है, तो वो जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो पढ़ रहा है या जिस वातावरण में वो रह रहा है, वहां पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको समझना शुरू कर देता है। जैसे मम्मा पापा, ऐसी लैंग्वेज उसको बोली जाती है तो वो समझ जाता है। लर्न द पैटर्न टू अदर टोन्स, और जो दूसरे उसके आसपास की फैमिली मेंबर जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको वो समझने लग जाता है। और जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उसके आसपास कोई इंस्ट्रूमेंट बजता है, लाइक पियानो, कोई भी म्यूजिक प्ले होता है इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसको पहचानने लग जाता है। और जो एनिमल्स के साउंड्स होते हैं उसको भी आवाजों में वो अंतर कर पाता है। एक कैट की आवाज और डॉगी की वॉइस में वो क्या करेगा, साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर वो डिफरेंस कर पाएगा। आगे समझ ज्योति? जी मैम, यस यस मैम। ठीक है। मैम तीसरा पॉइंट समझाना, वो सुन नहीं पाए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, बीच में वॉइस आ रही थी कहीं से। अच्छा जी। 4 to 6 मंथ में जो बच्चा होता है वो ऑडियो मतलब जो दिखाई दे रहा है, वो सुनने वाली जो स्टिमुलस होती है उसके लिए वो एकदम रिएक्ट करता है। यानी कि अगर किसी ने उसको आवाज मारी है तो वो उसको रिएक्ट करेगा, अपने हाथ पैर मारेगा या फिर साउंड प्रोड्यूस करेगा अपनी। ठीक है। और देखने से अगर मान लो उसको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, अप्रोचेबल है, उसको अच्छी लग रही है, तो वो उसको उसके लिए अपनी स्टिमुलस उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। लाइक उसके पास कोई टॉय है तो उसको खींचने की कोशिश करेगा, उसको छीनने की कोशिश करेगा किसी और से। क्लियर है पिंकी? यस मैम क्लियर है। सेकंड वाला जो है कैपेबल वाला, एक बार फिर से उसका बताएं। कैपेबल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड दैट डिफरेंस इन द लाउडनेस ड्यूरेशन, कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर वो क्या करेगा, अंतर कर पाएगा, कि जो आवाज की तेजपन है उसको वो पहचान पाएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए वो आवाज बजी है उसका भी वो उसको पता चल जाएगा, किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है ये भी उसको पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का भी पता चल जाएगा बच्चे को। यानी कि जो भी आवृत्ति है उसका में क्या चेंज आ रहा है उसके बारे में जो अंतर है वो भी वो पता कर सकेगा। ठीक है। भी कितनी बार वो साउंड प्रोड्यूस हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, उसको भी वो क्या करेगा, पहचानने की उसके अंदर अब क्षमता आ जाती है। यस मैम। नाउ सेंसरी डेवलपमेंट हियरिंग, आगे समझ सभी को? यस मैम। नेक्स्ट
सेंसरी डेवलपमेंट, विजन, विजन मतलब होता है दिखना। विजन इज द वन ऑफ द मोस्ट विजन इज द वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड सेंसेस एट द बर्थ। विजन मतलब होता है दृष्टि संवेदना, देखने से लिंक करता है ये हमें। विजन मतलब देखना। विजन इज वन ऑफ द लीस्ट डेवलपमेंट सेंस ऑफ एट बर्थ, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दृष्टि संवेदना सबसे कम होती है। बेबीज आर बोर्न लीगली ब्लाइंड विद द विजन ऑफ 20/600। तो जो बच्चा जन्म लेता है उस समय वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड कंसीडर होता है, यानी कि उसकी 20/60 विजन की क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है। यू नीड टू बी नॉन मोर देन 8 इंचेस फ्रॉम देयर फेस। वह अपने फेस से 8 इंच की दूरी से ज्यादा नहीं देख पाता। बाय 6 months दे आर एट 20/100। जो वो 6 महीने का हो जाता है उसके जो देखने का वर्जन क्या हो जाता है, 20/100 हो जाता है। यू नीड टू बी एट लीस्ट अ फ्यू फीट अवे। अगर आप उससे कुछ कदम दूर है वो तभी आपको देख पाएगा, अगर आप ज्यादा कदम दूर है तो वो आपको नहीं देख पाएगा। बाय 9 months दे आर एट 20/16। धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो विजन है वो बढ़ता जाता है, उसकी देखने की जो दृष्टि संवेदना है वो बढ़ती जाती है। जब 9 मंथ आता है तो 20/60 हो जाती है। दे कैन सी यू अक्रॉस द रूम। वो रूम के अंदर बैठी हुई सभी चीजों को, बैठे हुए लोगों को, पड़ी हुई सभी चीजों को वो देख पाएगा। बाय द एज ऑफ 2, जब वो 2 years का हो जाएगा, विजन विल बी अबाउट 20/20। जब वो 20 years का हो जाए, जब वो 2 years का हो जाएगा तो उसकी जो दृष्टि संवेदना है वो 20/20 हो जाएगी, यानी कि पूरी परफेक्ट हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ द मंथ, by for the first couple of months baby will be able to distinguish patterns। जो बच्चा होता है, जो फर्स्ट मंथ होता है उसका, उसके अंदर बच्चा क्या करता है, डिस्टिंग्विश द पैटर्न। जो पैटर्न होते हैं उसके अंदर वो अंतर को पता कर सकता है। लाइक उसके सामने कोई छोटी चीज पड़ी है और उसके सामने कोई बड़ी चीज पड़ी है तो दोनों के बीच में वो आसानी से अंतर कर पाएगा। बट टेंड टू रिस्पॉन्ड टू ब्लैक एंड रेड। अब जो बच्चा छोटा होता है तो वो ब्लैक और रेड कलर को बहुत अच्छे से पहचान पाएगा और उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर पाएगा। बाय द 4 month दे कैन, और बाकी जो दे कैन बाय द 4 month दे कैन ग्रुप शेड्स ऑफ द कलर्स इनटू द सेम बेसिक कैटेगरी दैट एडल्ट डू। जब वो 4 month का हो जाएगा, जब वो 4 month का हो जाएगा तो जो कलर है उसको ब्लैक और रेड कलर ही पहले अच्छे से रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन जब वो 4 month का हो जाएगा तो उसको बाकी कलर्स जो से हैं वो उसको कम दिखाई देंगे, क्योंकि वो उसको ब्लैक और रेड की अच्छे से पहचान होगी, क्योंकि वो डार्क कलर कंसीडर होते हैं। उसके अलावा जो भी कलर्स होंगे उनको वो कम पहचान पाएगा एज कम्पेरेटिव टू एडल्ट। जैसे कि वयस्क पहचान पाते उतना नहीं वो उन कलर की पहचान उसको होती। जी, सेंसरी डेवलपमेंट विजन
सबको समझ आया है? एक्सक्यूज मी मैम, आपने ये बोला ना, ये देखो ये जो फर्स्ट फिफ्थ सिक्स नंबर पे बताया आपने पीछे बाय द एज ऑफ कि, हाँ विजन। जी, टू विजन, इसका क्या हाँ मतलब हुआ? मतलब 2 साल? हाँ, जब वो 2 इयर्स का हो जाता है, बाय एज 2, जब वो 2 इयर्स का हो जाता है तो उसका विजन की बात कर रहे हैं ना हम, कि 6 मंथ अच्छा में ठीक है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका विजन बिल्कुल ही ऐसा था कि वो ब्लाइंड है ना। मतलब कि जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उसके कंपैरेटिव उसका जो विजन की दृष्टि संवेदना होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है जब बच्चा पैदा होता है। मतलब उसको कम ही दिखता है, बहुत कम दिखता है एक्चुअलिटी में। कल मैंने आपको बताया भी था कि बच्चा या तो अपनी जो आइस को इधर उधर घुमाता है या एक जगह उसकी आइस टिक जाती है, वो यही तो कारण होता है कि उसको दिखाई नहीं देता है, कम, अच्छा बहुत अच्छा, कम दिखाई देता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ठीक में है। तो सेकंड पॉइंट में यही बताया कि 600, मतलब अगर 600 विजन होता है तो उसके 20 होते हैं, सिर्फ 20% वो देख पाता है। फिर जब वो 6 मंथ का होता है तो 100 में से 20 हो जाता है। जब वो 9 मंथ का होता है तो 60 में से 20 हो जाता है। एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 इयर्स का होता है तो उसकी जो विजन होती है 20/20, यानी कि 20:20, बिल्कुल उसकी विजन जो सी है क्लियर हो जाती है, उसको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। 20 में से 20 विजन हो जाती है। ठीक है, आगे समझ क्लियर है आपको? यस मैम। नेक्स्ट करें। यस मैम। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी डेवलपमेंट और फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन मतलब होता है स्मेलिंग पावर, सूंघने की क्षमता। ये जो भी हम सेंसरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी बच्चा जो सा है अपने सेंसेस ऑर्गन को की हेल्प से अपने आसपास की सराउंडिंग को महसूस करता है, स्मेलिंग करता है, या टच उसको किया जाए तो उसका क्या रिएक्शन होता है, वो हम सीख रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज, जो हमारी स्मेलिंग पावर यानी कि सूंघने की क्षमता के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, infants are capable to detecting a variety of odors। odors मतलब होता है स्मेलिंग, और जो उसकी सूंघने की क्षमता थी, अच्छा मतलब उसको जो अच्छी फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस और जो स्मेल है उस दोनों की को वो अच्छे से महसूस करता है। यानी कि जो उसके सूंघने की क्षमता है, जो नॉर्मल पर्सन को स्मेल पावर आ रही है उसको वही आती है। टर्न अवे एंड एक्सप्रेस डिस्गस्ट टू अनप्लेसेंट ऑर्डर्स, यानी कि जब अगर उसको लाइक वेनेगर, रूटन्स एग्स, जब बच्चा, अगर मान लो उसके सामने कोई गार्बेज पड़ा है तो उसको स्मेल ही आएगी। लाइक अगर उसके सामने कोई अच्छा परफ्यूम है तो उसको, वो उसके लिए वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे एक एडल्ट करता है। 4 डे ओल्ड, जब वो 4 दिन का हो जाता है, प्रेफर द ऑर्डर ऑफ मिल्क टू एमनियोटिक फ्लूइड। बच्चे को जब वो 4 दिन का भी होता है तो बच्चा जो सा है वो मिल्क, जो डिब्बे वाले मिल्क होते हैं उसकी उसको बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है स्मेलिंग पावर से, क्योंकि उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। उसको ये पता चल जाता है कि वो जो मिल्क है वो मदर फीड नहीं है, वो जो सा है एक डिब्बे वाला दूध है, उसको स्मेल आ जाती है उसकी। 1 to 2 वीक्स, जो बर्थ के 1 to 2 वीक्स होते हैं, पहले 2 हफ्ते होते हैं, breastfeed infants already recognize their mother by the smell or can discriminate between the other women। बच्चा जो सा है मदर फीड को इजीली ले लेता है और उसको पहचान होती है इस चीज की। ठीक है। नाउ olfaction sensory development is clear to everyone? मैम हाँ जी, anybody have any doubt? लास्ट वाला बोलना, 1 2 वीक वाला। 1 to 2 वीक में जो बच्चा होता है उसको अपनी वो मदर फीड पर होता है,
तो उसको मदर फीड की पहचान होती है, स्मेल पावर से पहचान होती है। और वो अदर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट होगा, लाइक जैसे डायरी से दूध मंगवाया जाए या फिर कोई डिब्बे में अमूल का दूध हो, अगर वो उसको दिया जाएगा तो उसको उसकी पहचान होती है, वो दोनों में अंतर कर पाता है, उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। ठीक है जी। मैम सेकंड में क्या बताया था आपने? किसमें? सेकंड वाले उस पे बताया था मैम जो, क्या फर्स्ट बताया था? सेकंड दोनों। अच्छा जी। इन्फेंट जी। आप ना अपना सभी माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस आती है मुझे लगता है, शायद तभी आपको नहीं सुनाई देता। Infants are capable, the first point is infants are capable of detecting a variety of odors. Odors मतलब क्या होता है कि unpleasant, unpleasant एक यानी कि अनप्लेजेंट खुशबू कहेंगे, जैसे कि हमें एक फ्रेगनेंस होता है, एक होता है अनप्लेजेंट थिंग, जो चीज हमें जिसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, यानी कि लाइक अ बैड स्मेल। बैड स्मेल और जो गुड स्मेल है, उन दोनों के बीच में बच्चा क्या करता है, डिफरेंस कर पाता है। ठीक है। अगर मान लो उसके आसपास कोई बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो वो उसको फील कर पाएगा और उसको उसके प्रति अपने एक्सप्रेशन दे पाएगा। लेकिन अगर उसके आसपास कोई बैड स्मेल है, तो वो उसके लिए भी क्या करेगा, वैसे ही एक्सप्रेशन देगा। उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है जी। ओके मैम। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यस, एवरीवन? यस मैम, यस यस मैम मैम। क्लियर है। सबको क्लियर है? नेक्स्ट आगे यस चले। मैम, यस मैम। चलिए, sensory development, skin sensation. Now come to the skin sensation. ये भी हमारे सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। स्किन स्किन सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमारा। टच एंड क्लोज कॉन्टेक्ट प्रमोट द डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन ऑल इन्फेंट्स। टच करना या फिर आस पास होना, इसको भी जो इन्फेंट है बहुत ही ज्यादा अच्छे से फील कर लेता है, जो छोटा बच्चा होता है। Within first year, baby explore their environment. जब बच्चा 1 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर का होता है, तो क्या होता है, जो बच्चा अपने आसपास के वातावरण में होने वाले सेंसेशन को पहचानता है। फर्स्ट विद देयर लिप्स एंड द माउथ। ठीक है। अगर बच्चे के लिप्स के ऊपर टच किया जाता है और वो फिर क्या करता है, अगर हाथ को टच किया है तो वो क्या करेगा, सक करना शुरू कर देगा। आपने कभी देखा होगा बच्चे के लिप्स के पास आप फिंगर लेके जाएंगे तो वो सक करने लग जाएगा। यस मैम। लेटर विथ हैंड्स। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो अपने हैंड्स को मुंह में डालना शुरू करता है। कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू देयर अर्लियर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। यानी कि धीरे धीरे से जो सा बच्चा है उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आनी शुरू होती है। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? मैंने बताया वो आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या था, कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है? बताइए। नोबडी नोस। मैम क्या? कॉग्निटिव डोमेन। नहीं पता। कोग्निटिव डोमेन बेसिकली, कोग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इट्स लिंक विद द कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन क्या होता है, हमारी सोचने, हमारी समझने की क्षमता, जो भी याद काम रखने हम की। अपने माइंड से करते हैं वो क्या हाँ। होता है, कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ पर हम मतलब बात कर रहे हैं। साजिश, हाँ जी। जी। कोई चीज अपनाना, नो 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 नो। मतलब साजिश। यही था ना कॉग्निटिव जो, डोमेन इज जैसे किसी कनेक्टेड चीज को विद, याद रखना ज्यादा से ज्यादा।
कोग्निटिव डोमेन होता है हमारे माइंड से लिंक करता है कि जब भी हमारी सोचने की क्षमता, हमारी किसी चीज को समझने की क्षमता, जो भी काम हम अपने माइंड से करते हैं, दैट्स ऑल इन द कोग्निटिव डोमेन। ठीक है। कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू देयर अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो इन्फेंट होता है, जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा उसका कॉग्निटिव डोमेन काम करता है। कैसे? मान लो अगर हमने बच्चे को डांटा तो वो रोने लग जाता है। अगर हमने बच्चे को छोटी सी चुटकी मारी तो वो रोने लग जाएगा। और अगर हम उसको टच करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर आती हैं, तो वो खुश होता है, हैप्पी होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कोग्निटिव जो डोमेन है उसका वो काम कर रहा है ना, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि मुझे कोई प्यार कर रहा है तो मुझे खुश होना है। अगर मुझे किसी ने हर्ट किया है तो वो रोएगा। तो कोग्निटिव डोमेन ही काम कर रहा है ना, उसका माइंड ही तो काम कर रहा है। यस मैम। इन्फेंट आर सेंसिटिव टू वार्मथ, कोल्ड, चेंज इन टेम्परेचर। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और बहुत जल्दी उनको गर्मी में वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है। इनका टेम्परेचर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता रहता है, ये मैंने कल भी बताया था कि जो इन्फेंट होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट होता है। 1 day old infant cried loudly। जब एक दिन का बच्चा होता है तो वो बहुत जोर जोर के रोता है। शो ग्रेटर डिस्ट्रैक्ट when receive the inoculation than 5 to 1 month old। जो एक दिन का बच्चा होता है वो ज्यादा जोर के चिल्लाता है और अपनी जो सा है ज्यादा डिस्ट्रेस दिखाता है, अब कि वो ज्यादा परेशानी दिखाता है एज कंपेरेटिव टू जो 5 मंथ का हो जाता है। यानी कि जब वो छोटा होता है ना पहले दिन, तो वो ज्यादा चीखता है और चिल्लाता है और डिस्ट्रेस शो करता है अपने आप को एज कंपेरेटिव टू जब वो 5 का हो जाता है। ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट करें। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास है परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब पहचानना चीजों को। फर्स्ट वन इज अ इंटरमोडल परसेप्शन। The ability to use one sensory modality to identify a stimulus or pattern of a stimulus that is already familiar through another modality। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर परसेप्शन मतलब चीजों को पहचानने की भी क्षमता होती है, फील करने की बेसिकली हम कहेंगे क्षमता होती है। जो भी स्टिमुलस उसको फैमिली से मिलते हैं उसके प्रति वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। टच एंड साइट्स आर इंटीग्रेटेड एट द बर्थ। टच को फील करना और साइट को फील करना ये बच्चे के अंदर जन्म से ही होता है। यानी कि किसी चीज को देखना और किसी चीज को स्पर्श करने का एहसास बच्चे के अंदर जन्म से ही होता है। इन्फेंट एक्सपेक्ट टू टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स दे कैन सी। बच्चा जो सा होता है कोई भी चीज देखता है तो उसको टच करने की कोशिश करता है और उस ऑब्जेक्ट को फील करने की कोशिश करता है। रिसर्च इम्प्लाई विजन एंड हियरिंग आर integrated for infants at about 1 to 2 months। जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि जो बच्चा है
उसकी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता वो डेवलप हो जाती है 1 to 2 मंथ तक। Infants are able to learn the face voice association of the stranger as earlier at 3.5 months। जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है तो उसके आसपास कोई स्ट्रेंजर होगा तो उसको भी वो पहचान पाएगा। लाइक आपने ये देखा होगा कि जब बच्चा होता है अपने माँ बाप की गोद में आसानी से चला जाता है, लेकिन आपके घर में कोई बाहर से आ जाता है तो जैसे ही वो उसकी गोद में जाता है तो वो रोने लग जाता है। मीन्स कि जो स्ट्रेंजर है उसकी जो वॉइस है अगर वो बुलाता है तो वो उसको जो सा है एसोसिएट नहीं कर पाता। ठीक है। बेबी ओनली 1 month old can detect by sight some of the same object they have the previous sucked। एक महीने का जो बच्चा होता है उसके अंदर सकिंग पावर आ जाती है। लाइक जैसे वो आपको मैंने बताया कि जो बच्चा होता है वो मदर फीड लेता है तो उस अगर उसके हम मुंह के पास अपनी फिंगर लेके जाएंगे तो उसको भी सक करने लग जाएगा। या फिर वो क्या करता है हर चीज को मुंह में डालता है, सक करता है, उसको लगता है कि तो मदर फीड है। तो ये कब होता है 1 month में होता है, जब वो 1 month का हो जाता है। बाय 4 month infants can match visual and auditory cues for distance। जब बच्चा 4 month का हो जाता है तो बच्चा ये जज कर लेता है कि आवाज जो सी है वो कितनी दूर से आ रही है। विजुअल क्लिफ स्टडी प्रूव दैट डेप्थ परसेप्शन इज प्रेजेंट एट 6 month। विजुअल क्लिफ के द्वारा एक स्टडी की गई और जिसमें ये प्रूफ किया गया कि जो बच्चा होता है वो गहराई तक को भी पहचान सकता है जब वो 6 month का होता है। आई हैव ऑलरेडी गिव यू वन एग्जाम्पल कि एक बच्चा जो सा है वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, रास्ते में उसको एक गड्ढा नजर आता है तो उसको नहीं पता चलता, वो गड्ढे में गिर जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा अपने घर की तरफ बढ़ेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक गड्ढा है, मुझे यहाँ से नहीं क्रॉस करना, मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना है। मीन्स क्या हुआ, द डेप्थ परसेप्शन इज प्रेजेंट एट 6 month। 6 month में ही बच्चे को पता चल जाता है गहराई क्या होती है। एट 8 month infants are able to separate the object sound pairings and detect single modality difference। जब बच्चा 8 month का हो जाता है ऑब्जेक्ट्स की पहचानना शुरू कर देता है वो। अब उसको ये पता चल जाएगा टॉय है, ये कौन सा टॉय है, इसको कैसे खेलना है। ठीक है। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो पहचान कर पाएगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अगर उसके सामने रखे जाएंगे। मल्टी मॉडल स्टिमुलस प्रमोट द परसेप्शनल डिफरेंशिएशन। बच्चा जब 8 month भी को क्रॉस कर लेगा तब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट की क्या विशेषता है और वो उनमें डिफरेंस भी कर पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन परसेप्शन एबिलिटी? Yes, ma'am. यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट चले। हम लास्ट लाइन बता दीजिए एक बार। जो भी बच्चे के सामने मॉडल या ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो बच्चा जो सा है इतने सारे ऑब्जेक्ट इतने सारे मॉडल उसके पास पड़े हैं तो बच्चा क्या है उसको डिफरेंशिएट कर पाएगा, उसकी विशेषताओं को जो सा है
उसको पता चल जाएगी किस किस ऑब्जेक्ट में क्या क्वालिटी है। क्लियर है? करेगी क्या आधे घंटे बाद? नेक्स्ट तो करें। बस नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, कोई अर्ज नहीं है, खेलता रहे तो। मैं नहीं ताने देने भैया, मैं तो कर लूंगी अपना। इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, ये तो इसमें है मैम। मेरे को तो खिलाना ही है, कोई खिलाए ना खिलाए भैया, मेरा तो बालक है। माइक ऑफ कीजिए अपना प्लीज। ऑफ योर माइक। इट विल क्रिएट इन डिस्टर्बेंस इन द क्लास। सॉरी मैम। इट्स ओके। नाउ कम टू द इमोशनल डेवलपमेंट। एट बर्थ infants exhibit two emotional responses: attraction and withdrawal। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के एकदम ही बच्चा जो सा है अट्रैक्शन को और विड्रॉल को, यानी किसी चीज के प्रति आकर्षण और किसी चीज के प्रति दूर हो जाना, ये जो क्वालिटीज है उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं। कैन कम्युनिकेट दिस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोस्चर। वो इस चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा और अपने बॉडी पोस्चर के द्वारा। ठीक है। अट्रैक्शन, मान लो उसको कोई प्यार कर रहा है तो वो अट्रैक्शन उसके प्रति दिखाएगा, लेकिन अगर उसके पास कोई स्ट्रेंजर आ गया, कोई ऐसा पर्सन आ गया जो जिसको वो पहचानता नहीं है, तो उसे विड्रॉल करेगा, उससे वो दूर भागने की कोशिश करेगा और अपने ऐसे बैड एक्सप्रेशन दिखाएगा स्ट्रेंजर्स के लिए। और वहीं उसकी जगह अगर उसकी मदर होगी तो उसके लिए वो अट्रैक्शन वाले एक्सप्रेशन शो करेगा। नेक्स्ट, infant begin showing a spontaneous social smile around age to 2 to 3 months and begin to laugh spontaneously around age of 4 month। जब बच्चा 2 to 3 months का हो जाता है तो वो सोशल स्माइल यानी कि स्माइल देना शुरू कर देता है। अगर उसको कोई चीज अच्छी लग रही है तो अगर उसके सामने कोई भी बात करता है तो उसको हंसकर जवाब देता है। एंड 4 मंथ तक वो स्पॉन्टेनियसली लाफ करता है अपने आसपास के वातावरण के प्रति। इन एडिशन बिटवीन एज 2 to 6 month, infant express other feeling such as anger, sadness, surprise और fear। इसके अलावा बच्चा 2 to 6 मंथ में गुस्सा दिखाएगा, डर दिखाएगा, हैरानी वाली आश्चर्यजनक आश्चर्य वाले एक्सप्रेशन दिखाएगा। बिटवीन 5 to 6 मंथ, जब बच्चा 5 to 6 मंथ का हो जाता है, बेबी बिगिन टू, जो उसको कोई स्ट्रेंजर दिखता है तो वो एनएग्जाइटी, वो परेशान हो जाता है उसको देखकर, रोने लग जाता है, उसकी गोद में नहीं जाता। जब बच्चा 4 मंथ का होता है, बच्चा जो सा है वो अंतर कर पाता है इमोशनल एक्सप्रेशंस के और अदर। अगर मान लो उसको कोई डांट रहा है तो वो रोने लग जाएगा, अगर उसको कोई प्यार कर रहा है तो वो स्माइल करने लग जाएगा। लेटर अराउंड ऑफ 6, बेबी बिगन टू मिमिक द इमोशंस एंड एक्सप्रेशन दे सी इन अदर। जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो वो नकल करना शुरू कर देता है। अगर कोई हंस रहा है तो वो हंस के दिखाएगा, अगर कोई रो रहा है तो कोई रो वैसे रो के दिखाएगा। मीन्स वो मिमिक मतलब उसकी कॉपी करना शुरू कर देता है। चीज समझ आई इतना आपको? मैम यस। दो टॉपिक जो नीचे से, दो यस मैम। टॉपिक है 5 से 6 मंथ और 4 मंथ, ये दोनों आपने बताया। क्या बोल रहे हैं आप? Between age 5 and 6 months, babies begin the exhibit stranger and next ये सब दोनों आपने बताया मैम। उसके आई नीचे कांट हियर योर वॉइस, प्लीज स्पीक लाउडली। आवाज नहीं आ रही मुझे मैम आपकी। हाँ जी। 4 और 5 टॉपिक आपने बताया। थोड़ा सा और जोर के बोलिए, मुझे सुन नहीं रहा।
हेलो, मैम 4th और 5th टॉपिक के लिए पूछ रही है ये। 4th और 5th टॉपिक? हाँ, ये 4th और 5th नंबर के लिए पूछ रही है। 4th और 5th पॉइंट एक्सप्लेन करूँ मैं? मैम। अच्छा जी। जब बच्चा हमारे पास 4 मंथ का होता है, तो जो बच्चा है, इन्फेंट कैन बिगिन द डिस्टिंग्विश द डिफरेंस इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, कि वो दूसरों के इमोशंस को पहचानना शुरू कर देता है। कि मान लो अगर कोई उसके सामने हंस रहा है तो वो खुश होगा, अगर कोई रो रहा है या उसको डांट रहा है, गुस्से वाला इमोशन उसके आगे प्रकट कर रहा है ना, तो वो रोने लग जाता है। बिटवीन द एज ऑफ 5 to 6 बेबी बिगिन टू जो स्ट्रेंजर एंड एंग्जाइटी, यानी कि जब उसको कोई स्ट्रेंजर नजर आता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एन एंग्जाइटी उसके प्रति शो करता है। क्लियर हो गया जी? मैम। एवरीवन, यस मैम। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल डेवलपमेंट टेम्परामेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा another important aspect of the emotional development, temperament refer to baby's innate personality, कि वो जो बच्चा है वो किस टेम्परामेंट का है। The generally pattern of how babies will react to and interact with their environment which is present from the birth, कि जो बच्चा है वो एनवायरमेंट के लिए के प्रति क्या रिएक्ट कर रहा है, ये उसके अंदर बचपन से ही होता है, यानी कि टेम्परामेंट। मतलब उसका एंगर शो करना, उसका प्यार शो करना किसी के लिए, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड टेम्परामेंट। ये बच्चे के अंदर जन्म से ही होता है। जैसे बच्चे को कोई अच्छी चीज दी तो वो खुश हो जाएगा, और अगर बच्चे को हमने गुस्से से देखा या डांटा तो वो बच्चा रोने लग जाता है। तो ये तो उसके अंदर इनबिल्ट है ना, इंस्टिंक्ट हो गई ना उसके। ये तो two theories, Thomas and Chess extensively researched child temperament in the late 1970s। हमारे थॉमस और चेस ने 2 थ्योरीज दी हैं जिसके अंदर चाइल्ड टेम्परामेंट के बारे में बताया गया है, उसके ऊपर रिसर्च की गई है, जो कि 1970 में की गई थी। अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ईच इन्फेंट इज डिफरेंट, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, एंड यूनिक इन हाउ, और हर बच्चा किसी ना किसी कार्य में एक दूसरे से यूनिक है। इन हाउ दे रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, कि उसकी हर छोटे बच्चे की एक एनवायरनमेंट के प्रति प्रक्रिया रिएक्ट करने की क्षमता अलग अलग है। एंड दिस पैटर्न ऑफ रिएक्टिंग इज इनेट, और जो भी वो रिएक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के प्रति, ये इनेट होता है, ये अंदर से ही होता है। अनप्लेजेंट और प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, अनलर्न एंड प्रेजेंट फ्रॉम द, इसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती बच्चे को, ये बच्चे के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। Thomas and Church identified 9 dimensions or quality that help the indicate the temperature. टेम्परामेंट, थॉमस और जो चेस थे उन्होंने 9 डायमेंशंस के बारे में बताया है और 9 क्वालिटीज के बारे में बताया है जो हेल्प करती हैं किसी बच्चे की टेम्परामेंट को बताने में। फर्स्ट वन इज एक्टिविटी लेवल, कि बच्चा जो सा है कितना एक्टिव है। रिदमेटिसिटी, कितना रिदम में काम कर रहा है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब कितनी जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीजों को देखकर। अप्रोच, कितनी जल्दी वो अट्रैक्ट होता है चीजों के लिए। विदड्रॉन,
मतलब कितना ज्यादा वो चीजों से कटना शुरू हो जाता है, दूर हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी, कितनी जल्दी वो चीजों को अडाप्ट करता है। अटेंशन स्पैन, कितनी जल्दी वो अटेंटिव होता है किसी काम के लिए। एंड परसिस्टेंस, मतलब कितना ज्यादा वो एग्जिस्ट कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी वो रिएक्शन कर रहा है। ये सारे कितने 9 हमारे पास क्वालिटीज हैं इमोशनल डेवलपमेंट की ऑफ इन्फेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कोग्निटिव डोमेन। अब आप बताएंगे कोग्निटिव डोमेन क्या होता जो बच्चा बच्चे के अंदर जो है अपने मन है। बताइए। एवरीथिंग इज रिटन। मैम जो बच्चा होता है अपने दिमाग से करता है, जो काम करता है अपने दिमाग से, मतलब उसको कोग्निटिव डोमेन कहते हैं। द टर्म कोग्निटिव, मोबाइल ऑफ माइक ऑफ कीजिए। द टर्म कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक्स। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस डेवलपमेंट की ओर बता रही है? एबिलिटी टू थिंक, विच आई हैव ऑलरेडी टू टोल्ड यू, कि जो एबिलिटी होती है सोचने की, एंड टू मेंटली रिप्रेजेंट द इवेंट्स एंड टू मैनिपुलेट द सिंबल्स। कि इसमें क्या होता है, बच्चा जो से सिंबल्स के बारे में पहचान पाएगा, उनको मैनिपुलेट कर पाता है और रिप्रेजेंट कर पाता है, वो चीजों को सोच पाता है। जीन पियाजे ने एक स्टडी की है जिसपे उसने बच्चों के बारे में बताया है। जिसमें वो बताते हैं जो बच्चे की सोच होती है, वाज कंसर्न विद द वे, उसको इस तरीके से बताया गया है कि अ चाइल्ड रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो बच्चा होता है इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? अपने आसपास के इन्वायरमेंट से चीजों को पहचानता है, इंफॉर्मेशन लेता है। एंड अडेप्ट टू इट, यानी कि आसपास के वातावरण से ही बच्चा क्या करता है, चीजों को सीखता है। He believed that every behavior act require the two dynamic process of adaptation, that is assimilation and accommodation। कि वो ये मानते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की बिहेवियर होता है, कोई बच्चा उसका बिहेवियर है, वो 2 डायनामिक पे ही डिपेंड करता है। वन इज असेमिलेशन, कि चीजों को कैसे असेमिलेट किया जाए, और अकोमोडेशन होती है कैसे उनके बीच में कनेक्शन बनाया जाए। उन्होंने बताया कि जब 4 साल की स्टेज हो जाती है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें जो है सेंसरी मोटर स्टेज, मैंने आपको बताया था सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है। मैम वो मतलब अपने दिमाग से काम करते बच्चे को समझ होता मुझे क्या करना क्या नहीं करना। सेंसरी मोटर स्टेज होती है क्रिया करना, हाथों से काम करना। ओके मैम। सेंसरी मोटर मैंने कल ही बताया था, मोटर्स, मोटर का मतलब बताया था ना आपको। infant develop their ability to coordinate the motor actions with the sensory organ। बच्चा जो सा है वह क्रियाएं करता है अपने सेंसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग एट द स्टार्ट ऑफ दिस एज। जब वो बच्चे की एज स्टार्ट होती है, चिल्ड्रन बिहेवियर इज डोमिनेटिंग बाय द रिफ्लेक्सेस। जो उसका बच्चा जो बच्चा है वो क्या करता है, अपनी मर्जी से काम करता है। बाय द एंड ऑफ इट दे कैन यूज द मेंटल इमेजिन, वो अपने माइंड में क्या करता है, इमेजिन करना शुरू कर देता है। Also during this stage, children acquire the concept of object premise, realizing at that object still exists when ऑब्जेक्ट आर नॉट प्रेजेंट। जब बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट नहीं भी प्रेजेंट है, वो इतना मेच्योर हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि तब भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते। उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसको ये पता है कि यहाँ पर इस चीज की जगह है।
उसकी ये वैल्यू है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग कैन एस्टेब्लिश इजिली इन द इन्फेंट। क्लासिक कंडीशन को बच्चों के अंदर बहुत इजी से डेवलप किया जा सकता है। For example, an unconditioned stimulus, say a nipple inserted into the mouth, excits a reflexive unlearned response। कि जब बच्चा होता है वो क्या करता है, मदर फीड को लेता है, उसके सामने अगर हमने कोई बच्चे के सामने कोई बॉटल दी है तो उसको वो सक करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अनलर्नड है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि इससे क्या होता है, फीडिंग की जाती है। तो द इन्फेंट कैन बिकम द कंडीशन, उसकी कंडीशनिंग हो गई ना, बार बार उसके मुंह में निपल डाला जा रहा है तो उसको पता है कि इससे हम क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। तो ये क्या होगी, कंडीशनिंग हो गई। सो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये आपको करने की इतनी जरूरत नहीं है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी डेवलपमेंट थे। सेंसरी डेवलपमेंट विजन, नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी डेवलपमेंट ऑल्फैक्शन, सेंसरी डेवलपमेंट स्किन सेंसेशन, perceptual ability, emotional development and emotion development, temperaments, cognitive developments, learning. Learning, is it clear to everyone? आज का टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। These all are the qualities of infant। एक जो नवजात शिशु होता है उसकी ये सारी क्वालिटीज थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेंट, यू आर एबल टू राइट डाउन। यस मैम। मैम हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में? विच मीडियम यू हैव अडॉप्ट? ओके मैम। आपने कौन सा मीडियम लिया है, इंग्लिश की हिंदी? इंग्लिश था मैम। आप इंग्लिश में लिखेंगे। ओके मैम। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास इंग्लिश मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ओके, यस मैम। ओके मैम। आज का टॉपिक क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम सो नाउ now you can leave the meeting. Thank you, have a nice day.